कृष्णप्रेष्ठदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके अहित कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी और ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्री भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करके उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपान गुरुवर के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। श्री पंचतत्व श्रीमद महाप्रभु परम दयाल नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद समस्त गौड़ मंडली के चरण प्रणाम करता हूँ। श्री राधा गोविंद गोपीदेव गोपीनाथ मदन मोहन समस्त वृंदावन परिकर के चरणों में श्री व्यास जी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्री परीक्षित जी भागवत जी के समस्त टीकाकार और समस्त वैष्णव मंडली समस्त श्रोत मंडली को मेरा हृदय के प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम जी के क्रम को हमने कल तक सुना किस प्रकार से श्री कृष्ण के प्राकट्य से पहले कंस द्वारा देवकी जी का वध करने का प्रयास और उसके बाद श्री वसुदेव जी ने किस प्रकार से साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से श्री देवकी जी के प्राण की रक्षा करी। प्रश्न है, भागवत जी में एक तरफ श्री प्रहलाद जी हैं जो कि विकट से विकट परिस्थिति में भी श्री भगवान से अपनी प्राण रक्षा का आह्वान नहीं कर रहे कि भगवान की जैसी इच्छा होगी, अगर भगवान प्राण रक्षा करना चाहेंगे तो हो जाएगा। और दूसरी तरफ श्री वसुदेव जी हैं जो कि अनेक प्रकार की युक्तियां करके श्री देवकी जी के प्राण रक्षा करना चाहते हैं। दोनों ही वसुदेव जी तो भगवान के कौन है? पिता है, नित्य पिता। अगर ऐश्वर्य दृष्टिकोण देखा जाए तो फिर उन्होंने इस प्रकार की युक्ति क्यों करी? भगवान पर ही सब कुछ क्यों नहीं छोड़ दिए? विधि पर ही सब कुछ छोड़ देते। तो वहां श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा कि यावत बुद्धि बल उदयम, जब तक जीव के पास अपना बुद्धि का बल है तब तक उसको अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राण होंगे तभी ही साधन होगा। समस्त प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके और इस जीवन की एक श्वास को भी बचाया जाए तो वो सार्थक है तब तक जब तक उस श्वास का प्रयोग जो है हरि भजन के लिए उपयुक्त हो रहा है। हरि भजन के लिए अगर वो श्वास, हरि भजन के लिए अगर वो प्राण का उपयोग हो जाए तो समस्त प्रकार के औषधियों का प्रयोग करके भी इस शरीर को बचाना चाहिए। और जब सारे प्रयास हो जाए और फिर ये शरीर ऐसी अवस्था में आ जाए कि अब बच नहीं सकता, तब फिर उसको अपराध लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी ने स्वयं के प्राण के लिए नहीं, श्री देवकी जी के प्राण की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों से कंस को समझाने का प्रयास किया। कारण, क्योंकि देवकी जी को हमारे आचार्यों ने भक्ति स्वरूपा कहा है। देवकी जी कौन है? भक्ति। भक्ति से ही श्री भगवान का जन्म होता है। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति। भक्ति से भगवान का जन्म होता है। तो वो देवकी जी भक्ति स्वरूपा है, इसलिए उन्होंने देवकी जी के प्राण की रक्षा करी। कंस समझ गया, बात मान गया उस समय, क्योंकि अष्टम से उसको भय था तो भेज दिया। अब श्री नारद ऋषि वहां पर आए और नारद ऋषि ने भगवान के दर्शन की लालसा उनमें तीव्र थी, तो हमारे आचार्यों ने 9 कारण दिए कि नारद जी ने क्यों आकर के कंस को कहा कि देवतागण जो है आपकी मृत्यु की पूरी योजना बना रहे हैं। ये जो आप प्रथम को छोड़ रहे हैं ना, हो सकता है ये अष्टम हो, अष्टम है ये या प्रथम है, किसी को क्या पता। तो विचार करने की बात है कि नारद जी जो 6 पुत्र थे उनकी हत्या का कारण हुए? बोले नहीं। आचार्यगण ने बताया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि नारद जी जब आए तो नारद जी ने कंस को कहा कि मैं अभी अन्य अन्य लोगों की यात्रा करते हुए आ रहा हूँ और मैंने वहां देखा कि देवतागण मंत्रणा कर रहे हैं। इसकी
आपके वध की योजना बना रहे हैं। तो क्यों कहा उन्होंने? पहला तो श्री नारद जी श्री भगवान के उस अवतरित स्वरूप का दर्शन जो है करना चाहते थे। अगर कंस विद्वेष भाव त्याग देगा तो लीला जो है वर्धित होगी ही नहीं। दूसरा, श्री वसुदेव जी और देवकी जी के इस संशय को कि भगवान ने आपको वर दिया था, इस संशय के निवारण के लिए भी कि वो भगवान उनके समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए भी नारद जी ने ऐसा कहा। तीसरा, श्री वसुदेव जी और देवकी जी को वात्सल्य रस का किंचित मात्र रसास्वादन करने के लिए भी उन्होंने बात कही। और चौथा, श्री देवकी और वसुदेव जी जब कारावास में है तो उस समय उनको अनेक दुख हो रहा है, उनको उन दुख के मध्य में श्री भगवान का अवतार करा करके सुख विधान करना भी, ऐसे बहुत से कारण वहां पर दिए। ये सब हुआ। अब कंस की बुद्धि फिर पलट गई, बुद्धि फिर परिवर्तित हो गई। प्रथम पुत्र जब वसुदेव जी लेकर के आए थे कीर्तिमान को, कंस ने वापस भेज दिया था। अब एक एक करके सारे के सारे पुत्रों को उसने वध किया। सप्तम गर्भ में ये बताया कि पहले ये 6 पुत्र हैं कौन, पहले 6 पुत्र जो आए ये कौन है। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं मरीचि, और मन से ही उत्पन्न यह 6 पुत्र, जिन्होंने के ब्रह्मा जी के प्रति कुछ उपहास मूलक वचन कहे। जब श्री ब्रह्मा जी जो है स्वयं के मन से प्रकटित हुई, अपनी ही कन्या के पीछे धावित हुए, तो उन्होंने कहा, थोड़ा हास्य किया कि अरे अपनी कन्या के पीछे धावित हुए आप पिताजी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, श्राप दिया कि आप कहाँ जाओ, देवकी जी के गर्भ में जाओगे और श्री भगवान की माता गर्भ में जाओगे, और उनके गर्भ में जाने से स्पर्श मात्र से ही आप अपने इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। आचार्यगण कहते हैं कि 6 पुत्र कौन है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, या फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध और वासना। या तो ये 6 कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रहते हुए भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। भगवत प्राकट्य होने से पहले ये षड्रिपु हृदय से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे, तब जाकर के श्री भगवान का प्राकट्य हृदय में होगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के स्वरूप थे 6 के 6। और कहाँ पर आए? देवकी जी के गर्भ में आए। और गर्भ में आने के पश्चात कंस ने एक एक करके जब इनको मारा, एक एक करके इनका वध किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं यहाँ पर, जो कि पहले समझने में तो समझ भी नहीं आई, बहुत साल पहले सुनी, अब फिर उसको देखा। कह रहे हैं, जब एक साधक भजन करता है ना, प्रारंभिक अवस्था में ही अनेक प्रकार के लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे धावित होती है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा भक्त के पीछे पीछे चलती है। भक्त चाहता नहीं है, पर वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे धावित होती है, और भक्त उससे भयभीत होता है कि मेरे को नहीं चाहिए। अगर भक्त होगा तो, अगर भक्त बनने की इच्छा होगी तो उससे भयभीत होगा कि भैया ये सब नहीं चाहिए। अगर चाहता यही है तो फिर यही मिल जाएगा। तो भक्त भयभीत है उससे, तो भगवान से प्रार्थना करता है, ये सब चीज मेरे को अपने न नागपृष्ठम न चपारमिष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवा समंजस तत्वाम विरह कांक्षे और वांछित या पाद हृदय प्रपन्ना। ये श्लोक 2 बार भागवत में आया कि मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, सिद्धि इत्यादि नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, ये सब मुझको चाहिए नहीं। लेकिन भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि पीछे पीछे ये चीज भागती है, पीछे पीछे भागती है। और हमारे समस्त गुरु वर्ग ने इस एक जो भक्ति का गौण फल है ना, इस गौण फल से बचने के लिए बहुत बार सावधान किया है। बहुत बार सावधान इसी चीज के लिए किया है कि भक्ति के इस गौण फल के, भक्ति के इस अनुषांगिक फल के पीछे मत चले जाना, वरना ये सब तो मिल जाएगा पर भक्ति महारानी बहुत दूर चली जाएंगी। प्रभु जी भी जैसे श्री गुंडीचा महाराज मंदिर की लीला कह रहे हैं
तो परसों व्यक्तिगत वार्ता में वर्णन कर रहे थे कैसे प्रभुपाद जी ने गुंडीचा मार्जन रहस्य के अंदर इन्हीं सब चीजों का ही वर्णन किया है। सूक्ष्म रूप में हृदय में बसी हुई जो वासना है कि मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ। और आज जिन महाराज जी की हम तिथि पालन कर रहे हैं, उनका गृह महोत्सव मना रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप में मैंने ये प्रश्न पूछा था। उनसे पूछी थी ये बात कि महाराज जी जब कथा कहने जाते हैं तो अभिमान उदय होता है कि वो बद्ध है, जानते कुछ नहीं है, पर फिर भी होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो अभिमान उदय होता है बहुत ज्यादा। अब ना कहें तो फिर चेतना बिल्कुल गर्त में चली जाती है संसार के, और कहें तो ये अभिमान रूपी विष हमारे सर पे चढ़ के बोलता है। तो क्या करें फिर? तो उन्होंने बड़े ही सरल भाव से बोला क्या जानते हो भगवान के बारे में? हमने कहा 2-4 श्लोक, और क्या? तो 2-4 श्लोक जानते हैं? बोला कहाँ से पढ़ा? मैंने कहा ग्रंथ से पढ़ा या सुना। बोला शरीर तुम्हारा नहीं, वाणी तुम्हारी नहीं, सारा का सारा जितना भी भगवतीय ज्ञान है वो परंपरा से आ रहा है, ये इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अभी भगवान वाणी की शक्ति ले लें तो क्या बोलोगे? कुछ बोलेंगे नहीं। अभी बुद्धि का बल हर लें तो क्या बोलो? कुछ होगे नहीं। तो किस बात का अभिमान? तो मैं कहा मैंने सुन तो लिया लेकिन फिर भी आता, अब सुन तो लिया आपसे। तो उन्होंने कहा जब कथा कहने जाओ तो अपने मन में सबसे पहले इस अभिमान को पकड़ लो, इसको पकड़ लो भीतर, ये आएगा। जो बद्ध हो तो बोलने जाओगे तो ये आएगा, इसको उस समय संभाल लेना और किसी वैष्णव के निकट जाकर इसका उद्घाटन कर देना। जीवन में कुछ ऐसे वैष्णवों का सानिध्य हो, अनुगत्य, उनके निकट जाकर के अपने इस दोष का उद्घाटन कर देना जाकर के। तो और भागवत जी भी इस बात को कहती हैं कि सरस्वती खलेल वहां पर आ रहा है कि जब देवकी जी के गर्भ में भगवान आए ना, उससे पहले तो देवकी जी का स्वरूप उतना दीप्यमान नहीं था, पर जब भगवान देवकी जी के गर्भ में आए तो देवकी जी का स्वरूप ऐसे दीप्यमान हो गया, ऐसा प्रज्वलित हो गया कि जिसके निकट कंस जाकर के स्पष्ट रूप से कह रहा है कि लगता है श्री भगवान इसके भीतर प्रवेश कर गए हैं। और वहां पर जैसे सरस्वती विद्या जो है, अगर उस विद्या का वितरण ना किया जाए तो वो विद्या को धारण करने वाले के विपरीत कार्य करती है, उसी का ही नाश कर देती है। विद्या और किसी के पास, और बस वो विद्या केवल अपने पास तक रखे, उसका वितरण ना करे, तो वो सरस्वती जो विद्या होती है, वो जो विद्या धारण करने वाले उसका ही नाश कर देती है। ऐसे ही देवकी जी जो कि भक्ति स्वरूपा है, जिनके विषय में तो जब जन्म के समय तो यहाँ तक कह दिया कि देवकी देव रूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय। वो देवकी जी कौन है? कृष्ण तुल्य है, कृष्ण के समान है, देव स्वरूपा है, देव स्वरूपा है। वो देवकी जी को कंस ने कहाँ रख रखा था? जेल में, कारागार में जैसे बंद कर रखा है। जैसे अग्नि की शिखा को अगर आप अपने घर के भीतर बंद करेंगे, जब अग्नि की शिखा प्रज्वलित होगी ना, तो घर के भीतर के सारे अंधकार के साथ साथ घर की प्रत्येक वस्तु को भस्मीभूत कर देगी, और साथ साथ बाहर बढ़ करके और भी चीजों को भस्मीभूत कर देगी। इसी ही प्रकार से ही देवकी जी को कंस ने उस कारागार में रख करके, यही सबसे बड़ा दोष था कि केवल अब नहीं, भविष्य में जाकर के पूरा का पूरा भोज वंश नष्ट हो जाएगा। नारद जी आए, इस सब वार्ता हुई। फिर देवतागण भी स्तुति करने आए हैं, और देव स्तुति बड़ी अद्भुत है। देवतागण जब स्तुति करने आए हैं, श्री ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य सब देवता ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में, ब्रह्मा जी को अध्यक्ष बनाकर के ही सारे कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सब गए। देवकी जी के गर्भ में 6 पुत्रों के बाद, वो बात थोड़ी अधूरी रह गई कि जैसे संसार के भय ये जो भजन का जो प्रभाव है, इस प्रभाव के भय से भक्त भयभीत रहता है, ऐसे ही कंस रूपी भय ने इन 6 को मारा। कंस किसका प्रतीक है? भय का। तो जैसे भजन करने वाले का भय जो होता है, उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बचाता है। भजन करने वाले का भय उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बचाता है। उसी प्रकार से कंस रूपी भय ने क्या किया?
इन 6 रिपुओं का नाश किया। अब ये 6 रिपु जब चले गए तो सप्तम में कौन आए? श्री बलदेव जी आए, जिनके विषय में श्री भगवान ने कहा था कि योगमाया को जब कहा कि आप क्या करिए, बलदेव जी को देवकी जी के गर्भ से आकर्षित करके उधरे रोहिणी जी के गर्भ में, रोहिणी उधरे सन्निवेशय, रोहिणी जी के गर्भ में उनको आप स्थापित कर देना। तो सप्तम में बलदेव जी आए और अंश रूप में आए, अंश रूप में वहां पर आए। भगवान ने कहा कि मम अंश देवक्या जठरे, मेरा अंश जो है शेषाक्य धाम मामकम, वो शेष जो है अंश रूप में वहां आएंगे और वहां पर आकर के शेष का कार्य क्या है? आसन बनाना। शेष क्या करता है? आसन बनाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए आसन बना देंगे, वो आसन बना करके आप क्या करना? उनको आकर्षित कर लेना, उनको आकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में आप स्थापित कर देना। रोहिणी जी के गर्भ में बलदेव जी को स्थापित किया और अष्टम में जब श्री भगवान आए हैं तब देवकी जी गर्भ की स्तुति करने के लिए, गर्भ निंदनीय क्षेत्र है, गर्भ की स्तुति कहाँ होती है? अब भागवत जी के 3 स्कंद में जाकर के पढ़िए, गर्भ की स्थिति पढ़िए, उसमें जाकर के सप्तम महीने में जो बालक होता है वो क्या कहता है? कहता है नाथ मान ऋषि भीत, जीव को ऋषि कहा गया गर्भ में। गर्भ में कौन जीव? ऋषि है। कौन सा जीव ऋषि है? वो जीव जो अपने पूर्व जन्मों के सारे कर्मों को जान करके श्री भगवान से प्रार्थना करता है, वो उस जीव को भागवत में ऋषि कहा गया है। जीव को वीर की संज्ञा भी दी गई है, जीव को ऋषि की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि गर्भ में उसको पूर्ण रूप से ज्ञान है कि मेरी ये स्थिति हुई है, ये स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो नाथ मान ऋषि भीत, वो ऋषि भीत होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है। सप्तम स्कंद के सप्तम महीने में प्रार्थना करता है कि ये जो आपने मेरे साथ किया है, आपने मेरे को गर्भ में डाला, अच्छा डाला है। ये कथानक भागवत केवल कहने सुनने के लिए नहीं है, ये विचार का ऐसा विषय है। अब हो क्या गया है कि कथा सुनते हैं, कथा कह रहे हैं, जीव के विषय में बात कर रहे हैं, जीव कोई अन्य व्यक्ति लग रहा है, स्वयं नहीं मान रहे। जीव क्या हो गया? थर्ड पार्टी हो गया। हाँ, ये किसी के बारे में बात की जा रही है, पर मैं गर्भ में था, इतनी सूक्ष्मता नहीं आई कि जीव शब्द किसके लिए संबोधित किया जा रहा है? स्वयं के लिए। पर सत्य श्रवण सुपठन विचारण परो, ये विचार कहाँ आएगा? इसलिए बोलते हैं जहां भागवत पर वैष्णव स्थान है, वो वहीं पर जाकर के विचार आएगा कि भागवत जी, जैसे हमारे आचार्यगण कहते हैं कि तो सारे शास्त्र, अगर तुम मेरे हो तो सारे शास्त्र किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए हैं। ये जीव और कोई नहीं, केवल कहने सुनने का विषय ना बन जाए, इसलिए इसके चिंतन, इसकी एक पद्धति है। भागवत जी के 3 स्कंद में कहा गया, भागवत जी के इन गूढ़ विचारों का एक सूत्र का भी चिंतन करना कोई व्यक्ति आरंभ कर देता है ना, तब वास्तविक रूप में लगता है कि मेरी स्थिति है क्या। वास्तविक रूप में दिखता है कि इतनी वार्ता मैं कह रहा हूं, सुन रहा हूं इस समय, ये सारी की सारी मेरे को लक्ष्य करके कही गई है। तो हाथ जोड़ करके कहता है कि सुवितम विकल्या वाचा ये उदर अर्पित, आप जिसने उदर में फेंका था, उदर में डाला था, उसको हाथ जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर गर्भ स्तुति हो रही है उस गर्भ की, जिस गर्भ में कोई आना नहीं चाहता। वो देवता गण आके क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम श्री सत्यम सत्य योनिनेतम सत्य सत्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 7 बार श्री भगवान को सत्य कह करके संबोधित किया है और उसकी टीका अभी बड़ी विस्तार से है। संक्षेप में तो केवल इतना ही कि भगवान ही जो है परम सत्य हैं और सत्य का भी सार स्वरूप जो है वह भगवान है। हृत सत्य नेत्रम, भगवान का एक नाम है अनिमिष। निमिष का अर्थ होता है पलक और अनिमिष का अर्थ होता है जिसकी पलक कभी नहीं झुकती, इसलिए नैमिष निमिष क्षेत्र विशेष कहा गया। उस क्षेत्र का नाम भी इसलिए पड़ा नैमिष अरण्य कि वो भगवान जिनकी पलक झपकती नहीं है, जिनको हर क्षण का ज्ञान होता है, कोई भी बात उनके नेत्रों से ओझल नहीं हो सकती है, तो वो हृत सत्य नेत्रम है।
7 बार श्री भगवान को सत्य कह करके संबोधित किया। गर्भस्तुति विस्तार से है क्योंकि कृष्ण जन्म की बात भी कहनी है, पर गर्भस्तुति का एक श्लोक जो है वो अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे सारे महत्वपूर्ण है कि ये अन्य अरविंद काक्ष स्व मुक्ति माने न। देवतागण कह रहे हैं, हे गोविंद, प्राय जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं ना, वो अपनी छाती पीट के क्या कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म बन गया हूं। ये जो हे अरविंद काक्ष, हे कमल लोचन श्री भगवान, जो आपको छोड़ करके, हाँ त्वयि असत भावाद अविशुद्ध बुद्धया, जो आपको छोड़ करके ये घोषणा करता है ना मैं मुक्त हूं, आपका भजन किए बिना जो ये कहता है मैं मुक्त हूं, वो पहले तो असत भाव में स्थित है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना इस जगत से कोई मुक्त नहीं हो सकता। आपकी कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त इस जगत से मुक्त होने का दूसरा और कोई संभावना नहीं है। तो असत भाव, मायावादी को क्या बोल रहे हैं, ये असत भाव है, और इस असत भाव के कारण ही बुद्धि क्या होती है, बुद्धि दूषित हो जाती है, अविशुद्ध बुद्ध है। और आरूढ़ कक्षेन परम पदम तथा, ये ब्रह्मवादी बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचते हैं, मायावादी है, शम दम नियम इत्यादि का पालन करके, हाँ सब प्रकार की इंद्रियों को, मन को केंद्रित करके स्वयं को ब्रह्म कहते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं। पर ये इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंचने के बाद भी पतंती अघो अनादति युष्मनग्रह, उस उच्च स्थिति से भी यह नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चरणारविंद का अनादर किया है। आपके चरण कमलों का अनादर करने वाला, आपके भक्ति मार्ग को छोड़ करके अन्य अन्य मार्गों का आश्रय लेकर के स्वयं की मुक्ति की घोषणा करने वाला, बाह्य रूप से लग सकता है कि बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचा हो, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो उसकी स्थिति बड़ी निम्न है। ऐसे गर्भस्तुति के और भी बहुत सारे सुंदर बात तथा माधव तावका कवाचित, ऐसे बहुत सी और भी स्तुति इत्यादि है। आज नीतिलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जी, जो कि परम पूजनीय नीतिलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के अन्यतम शिष्य हैं। 1-1.5 हफ्ता पहले उनका इस जगत से जो है उन्होंने अपनी लीला को संवरण किया है। और विशेष करके जब प्रभु जी को जब ये सूचना मिली तो स्वयं ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में प्राय लोग महाराज जी के विषय में जानते नहीं हैं और हम भी बहुत ही कम जानते हैं। पर उस समय प्रभु जी ने कहा कि उनका ब्रह्म महोत्सव भी हम पालन जो है करेंगे। प्रभु जी का उनके साथ, प्रभु जी ने उनसे बहुत वर्षों पहले जब हमारे केशव की गौड़ी मठ में आया करते थे तो उनका संग, उनकी कथा भी जो है श्रवण करी है। तो प्रभु जी ने जितना समय कहा उतने में हमने गर्भस्तुति की कुछ एक बात कह दी। अब हम उनके महाराज जी के विषय में सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम लोग यहाँ पर जो चित्रपट देख रहे हैं, आज हम लोग इनका विरह महोत्सव पालन कर रहे हैं। अर्थात अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जी ने अप्रकट लीला किया। वर्धमान उनका जो मठ है वहीं पर ही, इसीलिए वहाँ पर उनका समाधि भी वहीं पर हुआ, वर्धमान में ही। यद्यपि श्रीधाम मायापुर के बिल्कुल पास में है, बहुत अधिक दूर नहीं है वर्धमान वहाँ से। हम लोग जैसे हमारे महाराज जी को फरीदाबाद से कहाँ लेकर के गए थे, मायापुर में। हमारे गुरुदेव ने अप्रकट लीला की थी जगन्नाथपुरी में। उनको भी जगन्नाथपुरी से हम कहाँ लेके गए थे समाधि के लिए, नवद्वीप धाम में। तो किस लिए फिर इनका समाधि जो है वर्धमान में किया है, मायापुर के बिल्कुल पास में, अधिक दूर नहीं है, असुविधा नहीं होती ले जाने में।
किंतु क्योंकि उनके गुरु महाराज जी ने उनको वर्धमान में सेवक के रूप में रखा था और सारा जीवन उन्होंने वहीं पर ही सेवा किया, वहीं से प्रचार कार्य इत्यादि करने के लिए भी जाते थे। तो इसीलिए वहाँ के भक्तों के अनुसार, जैसे अलग अलग वैष्णवों का, श्रील संत गोस्वामी महाराज जी का उन्होंने अपना बहुत एनर्जी दिया था। केशियाड़ी में एक जगह है, केशियाड़ी में मठ है उनका, वहाँ पर उनको समाधि दी गई, मूल समाधि केशियाड़ी में। श्रील गौर गोविंद महाराज जी का अप्रकट हुआ मायापुर में, उनको मायापुर से भुवनेश्वर लेकर के आए। इसलिए मायापुर में समाधि नहीं दी, क्योंकि उनके गुरु महाराज जी ने उनको स्थान दिया था भुवनेश्वर में, इसलिए सारा जीवन सेवा वहां से की। इसे जब अप्रकट भी हुए तो भक्त लोग उनको मायापुर से कहाँ लेके आ गए, भुवनेश्वर में, और समाधि वहां पर हुई। तो इस प्रकार से अलग अलग कारणों से वैष्णवों का जैसा जैसा इच्छा होता है, उनके आश्रित जन उसी प्रकार से फिर से उनका समाधि उसी स्थान पर देते हैं। तो श्रील भक्ति जीवन आचार्य महाराज, इनका कुछ दिन पहले ही इन्होंने अप्रकट लीला की और वहीं पर ही फिर वर्धमान में उनकी समाधि हुई। हमारे महाराज जी बोलते थे एक बात कि जब तक मूल स्थान जो है जहाँ पर समाधि इत्यादि दी गई है, वहाँ पर जब तक विरह महोत्सव नहीं हो जाता, तब तक अन्य किसी स्थान पर विरह महोत्सव इत्यादि पालन करना वो उचित नहीं होता, शोभा नहीं देता। इसीलिए कुछ दिन पहले सुनने पर भी हम लोगों ने आज के दिन क्यों निर्णय किया कि उनका विरह महोत्सव आज ही हम पालन करेंगे, उसका यही कारण था। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, पहले वर्धमान से संवाद आ जाए, वहाँ पर उनका विरह महोत्सव पालन हो जाए, उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे। इसीलिए अभी कल न कि परसों, कल ही वहाँ पर वर्धमान में उन लोगों ने विरह महोत्सव किया और फिर आज हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं। उनके विषय में हम लोग बहुत अधिक नहीं जानने पर भी जिस प्रकार से उनको शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, जो कि हमारे प्रामाणिक गुरु वर्ग हैं, उन्होंने क्योंकि इनको आचार्य के पद पर अभिषिक्त किया था, उन्होंने अपने इन शिष्य में वो सारे गुण देखे थे कि ये आचार्य का कार्य कर सकते हैं। नाम भी दिया आचार्य महाराज, और आचार्य का कार्य करने के लिए भी उनको असाइन कर दिया, निर्देश दे दिया। तो इस प्रकार से आज हम लोग उनके विषय में, हमारी जो यशोदा दीदी विपिन प्रभु जी की धर्म पत्नी, इन्होंने कुछ समय पहले ही 5-6 मास पहले 5-6 मास पहले ही इन्होंने उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त किए थे। यद्यपि यशोदा दीदी का हरि नाम हमारे गुरुदेव जी से हुआ था, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से, बहुत वर्ष पहले, किंतु उन्होंने दीक्षा मंत्र अभी तक किसी से नहीं लिए थे। और अभी 6 मास पूर्व ही जिस किसी प्रकार से महाराज जी के विषय में कुछ श्रवण करके उनके पास जाकर के दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किए। इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ जिनसे हम लोग संबंध युक्त होते हैं, हरि नाम लेते हैं अथवा दीक्षा मंत्र इत्यादि लेते हैं, उनके साथ में एक प्रकार का पारमार्थिक संबंध होता है। गुरु के साथ में शिष्य अथवा शिष्य का क्या संबंध होता है, जैसे पुत्र और पिता और पुत्र का, अथवा पिता और कन्या का। अपने पिता के साथ में जैसे पुत्र कन्या का संबंध होता है, इसी प्रकार से शिष्य शिष्या का अपने गुरुदेव के साथ में संबंध होता है।
गुरु का अर्थात पिता, आयु भले ही जितनी भी क्यों ना हो, गुरु सदैव अपने शिष्य शिष्याओं के साथ में पिता की भांति सारा संबंध रखते हैं। उनकी सेवा को भी उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं जैसे पिता अपने पुत्र पुत्री से लेता है सेवा। उसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से भी गुरु के साथ में शिष्य शिष्याओं का संबंध नहीं होता, केवल पुत्र कन्या वाला ही होता है, क्योंकि वो उनको दीक्षा मंत्र देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए उनके द्वारा वास्तविक रूप में पारमार्थिक जन्म देना होता है। मंत्रों के माध्यम से वो जीवों को पारमार्थिक जन्म देते हैं। हमारा एक जन्म तो किससे हो जाता है? हमारे माता पिता से। हम इस जगत में आए, गर्भ में आए, फिर जन्म ग्रहण किया, माता पिता ने जन्म दे दिया, नाम भी प्रदान किया। फिर जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करता है तब उसके गुरुदेव उसको दूसरा जन्म देते हैं मंत्र के माध्यम से। उसको अपना पुत्र अथवा कन्या बना करके, शिष्य शिष्या बना करके उसका पूरी तरह से माता पिता की तरह पालन करते हैं। तो इसलिए हमारी यशोदा दीदी ने उनसे मंत्र इत्यादि लिए, उनके साथ में उसी प्रकार का संबंध है। इसीलिए हम इनसे ही कुछ कुछ शीला महाराज जी के विषय में अभी श्रवण करेंगे। दीदी हमारी इंग्लिश में बोलेंगी कथा और विपिन प्रभु साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके उसका अनुवाद करते हुए हमें सुनाते चलेंगे। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं यत्किरं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनबन्धुं। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियतमने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणस्य नामिने। नमो विष्णुपदाय राधा गोविंद प्रियतमने श्रीश्रीमद्भक्ति जीवन आचार्य नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। First of all, I'd like to offer my humble obeisances at the lotus feet of my Guru Pad Padma Nitya Leela Pravisht Om Vishnupada Stotra Sata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and at the same time Nitya Leela Pravisht Om Vishnupada Stotra Sata Shri Srimad Srila Bhakti Jivanacharya Goswami Maharaj, the entire Rupanuga Guru Varga, our acharyas, sannyas vrindas, and Pujyapad Mother Prem Prabhu, Brahmacharis and Vaishnavas of Vaishnavis here. Firstly, I'm sorry that I'm not able to speak in Hindi. Otherwise, it would be very easy for me to express in Hindi much better how I'm feeling. Hindi has a lot more expression in it, whereas English is very limited. But I want to start with something that Srila Bhaktivinoda Thakur says. Vaishnav Gunagane Korela Jivarotra. The Supreme Lord's pastimes are limitless. Similarly, the pastimes of his intimate devotees are unlimited. I could speak about Guru Maharaj as I'm understanding more and more about him. There's more and more things that I could speak about him. I took my Diksha mantras in Kartik, the end of Kartik, 2022. So only very recent. And before that I was
I already had taken Harinam and Gopal mantras from Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So I wanted to explain Guru Maharaj's life history because it's a very intriguing life history, and I'm sure that a lot of people have not heard his life history. तो दीक्षा मंत्र ग्रहण किए अभी 6 महीने पहले कार्तिक में, और जो हरिनाम हुआ था वो 2010 में हुआ था। ठीक है, हाँ। तो 2010 में गुरुदेव से जो उनका हरिनाम हुआ नितिल्ला प्रवेश भक्तिदास श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी से, और 6 महीने पहले ही अभी जो पूर्ण दीक्षा है, जो मंत्र इत्यादि है, गायत्री इत्यादि, वो प्राप्त किया नितिल्ला प्रवेश भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जी से। भक्तिविनोद ठाकुर के एक प्यार को कहा कि वैष्णवों का गुणगान करने से जीवों का जो है त्राण होता है, और महाराज जी का जीवन चरित्र जो है अभी वो हमारे सामने जो है उसको प्रस्तुत करेंगे। So on the 6th of June 1933 in Mendipur, West Bengal, Guru Maharaj was born on the festival day of the Chiram Mahamotsav of Raghunath Das Goswami. On this day was a very auspicious day, and we don't hear so much about Gurudev as Guru Maharaj when he was young, but we hear that when Guru Maharaj was very young, around the age of 4 or 5, his father passed away at a very young age, and so he stayed mainly with his grandmother, who was a Vaishnavi. Every day she would recite to him the Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, and this established a lot of faith in Guru Maharaj and his relationship with Thakurji. And he would also enjoy listening and reciting the Srimad Bhagavatam and Mahabharata and Ramayana and many other granths, but these were the main 3 that they would recite. His grandmother was very wonderful Vaishnavi, and every time a Vaishnava would come to their home, she would honor them and welcome them with love and affection. So Guru Maharaj was brought up by a Vaishnavi. We hear like Srila Vama Maharaji, Srila Vama Goswami Maharaji, how his auntie came to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and she led him to that direction. Like this, we see also with Guru Maharaj that from a young age, that he had a Vaishnavi or a Vaishnava supporting him in this path of bhakti. She made one rule in this house that until the granth they would recite a granth every evening, and until that granth was finished, she would not permit anyone to have dinner or prasadam. So she would wait until the granth is finished, and then they were allowed to have prasadam or anna prasadam, otherwise not. Like this, Guru Maharaj was raised with the attraction of hearing and reciting these scriptures. उनका जो इस जगत में आविर्भाव हुआ वो क्या दही चूड़ा महोत्सव पर 4 या 5 वर्ष के थे। उनके पिताजी जो थे धराधाम को छोड़ करके गए, तो उनकी जो दादी थी वो वैष्णवी थी। उन्हीं के आनुगत्य में ही, उन्हीं के पालन पोषण में ही उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ, और बाल्यकाल में ही श्री रामायण, श्रीमद् भागवतम और महाभारत इत्यादि का घर में निरंतर जो है पाठ होता था, और वहीं से ही उनका संबंध जो है श्री ठाकुर जी से वहीं से ही आरंभ हुआ। वैष्णवी द्वारा उनका जीवन का बाल्यकाल जो था उनका पालन पोषण हुआ, तो उनकी दादी का एक नियम था घर का कि जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य ग्रंथों का पाठ पूरा ना हो जाए तो किसी को भी जो था प्रसाद जो मिलता नहीं था। पहले
पाठ हो जाएगा, सब लोग सुन लेंगे, उसके बाद जो प्रसाद की अनुमति जो है दी जाती थी। और बहुत वैष्णव जब घर में आते थे तो उनकी दादी स्वयं भी सेवा करती और अन्य को भी वैष्णवों की सेवा में नियुक्त करती। तो ऐसा उनका बाल्यकाल का परिवेश था। When Guru Maharaj was very young, he says when he was reciting his pastimes as a child, he said that he was never really attached to anything in this world. So from a very young age, he had this detachment for the material world. He had never had any desires for anything in particular. He was happy with whatever he received. So during that time, there was some big phenomenal events that happened where people were getting really ill, and there was a limitation on the food that was being given. And even then, Guru Maharaj was happy with the small portion of prasad that he was receiving. He said that he never felt sorrow or happiness. He was always content with whatever he received. And you see that now, before he took Nitya Leela, that actually wherever he was very content, whether that was a very small room, whether that was an uncomfortable bed or not, on the floor, he would be happy to adjust in every circumstance. During Parikrama, Navadvip Parikrama, I had the opportunity to go and meet him at Srila Bhakti Kumud Sant Goswami Maharaj's mutt. And there, considering that Guru Maharaj was an Acharya of the mutt, the room that he was given, and considering actually also that we've seen Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, in a position where how do I explain this? Guru Maharaj and Srila Gurudev. Gurudev was given he was known more. So there was more things being received from Srila Gurudev. But Guru Maharaj was even an Acharya that wasn't known to anyone, hardly anyone. Actually, in fact, he's been an Acharya for maybe 40 years or so, and still no one really knew his glories. So Guru Maharaj would adapt to the situation like this. His character and his personality was like this, that he would just adapt to whatever circumstances were there. And this just made me think that how comfortable am I, and how am I going to progress where I don't care about anything else that I'm surrounded by, but actually I care about what my deity, my Ishtadev wants. And this was Guru Maharaj's main goal. बाल्यकाल में उनका जो जीवन चरित्र था वो अन्य अन्य आचार्यों की समान ही था कि उनका संसार की वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। जो कुछ भी उन्हें मिल जाता उसी में ही वह संतुष्ट रहते थे। और फिर कुछ उस समय जब कभी भारतवर्ष में कहीं भोजन की समस्या होती, कहीं बीमार पड़ जाते, तो जो कुछ भी उनको मिल जाता उससे संतुष्ट रहते। मानो कम भोजन मिलता तो उसमें भी संतुष्ट रहते। और ये चीज हमने स्वयं उसको देखा भी सही। अभी इस नवदीप परिक्रमा में हम श्रीमद् भक्ति कुमुद शांति गोस्वामी महाराज जी के मठ में जब हम गए तो हम उनको ढूंढने में बहुत समय लग गया, क्योंकि मठ बड़ा है तो बहुत देर तक तो वो मिल नहीं पाए। तो हमने सोचा एक बहुत ही विशाल उनका स्थान होगा और बहुत कुछ सेवक उनके आसपास होंगे। तो जब उनके कक्ष के भीतर गए तो बहुत ही सामान्य स्थिति में वह रह रहे थे। तो वो जो उनका बाल्यकाल जिस प्रकार से था कि वो हर चीज में संतुष्ट रहते थे, उसी प्रकार से वह उनके आचार्य बनने के 40 वर्ष आचार्य बनने के पश्चात में भी जो उनका एक सहज सुलभ और एक बहुत ही दैन्य युक्त जो उनका जीवन था उसमें किसी मात्र का परिवर्तन नहीं देखा गया। गुरुदेव के जीवन में, हमारे गुरुपाद पद्म के जीवन में देखा गया कि वो ज्यादा उनको विश्व प्रसिद्धि थी उनकी,
तो बहुत लोग उनके आसपास होते थे, पर गुरुजी का भी जो मथुरा इत्यादि का जीवन था वो भी कुछ इसी प्रकार का ही है, उसमें कोई वो नहीं है। तो यह सब अब तक बताया। Yeah, I do want to make a correction. That Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, any Acharya that we see that they are totally happy with everything that they receive. There is no difference. Actually, if they are living in the worst of worst conditions in this material world, or the best of the best materially in this world, they are not fazed by this situation. They are happy in both situations. We see that in the life of Srila Swami Maharaj, also Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, his situation at Radha Damodar, and then his situation in the West. So we see like this, that these acharyas live a life where they are not attached to this material world because they have seen something that is beyond this material world. So Guru Maharaj, when he was in school, he was in search of the truth. So he was about 14 or 15 years old, and he was looking for what is the actual truth. So when he would, in the school library, he would find, back then, now I don't think it's the case anymore, but back then they would have granths that you could go and pick. So Guru Maharaj would spend many hours in the library reading upon many granths that he would recite. And there he came across the Bhagavad Gita, which he felt that he was getting the answers for all of the questions that he had, and his heart was being fulfilled. And during the time of his childhood, when he was in school, they used to have plays where they would reenact Ramayana and Krishna Leela. And Guru Maharaj would be a part of this club, and he would also play Krishna. But he would be so happy to play Krishna, but also so happy to see someone else play Krishna. His attachment for Krishna grew so much. He had a very deep attachment for Krishna. This is what Guru Maharaj is saying in his biography. तो बाह्य जो भी परिस्थिति थी उससे वह किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते थे। उत्तम से उत्तम रहने के लिए स्थान मिल जाए या फिर कुछ असुविधाजनक भी हो बाह्य दृष्टिकोण से, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा उन पर। जैसे हम श्री स्वामी महाराज जी के जीवन में देखते हैं कि राधा दामोदर में भी रहे तो नहीं प्रसन्न चित्त रहे, और विदेश में रहे तो भी उतने प्रसन्न चित्त थे, बाह्य वस्तुओं का उनको प्रभाव नहीं हुआ। 15 वर्ष की जब आयु के थे तो उनके मन में परम सत्य को, भगवान को जानने की इच्छा जगी कि भगवान कौन है, सृष्टि क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। जब ये प्रश्न उनके मन में आए तो उस समय लाइब्रेरीज होती थी, तो लाइब्रेरीज में जाकर के भगवत गीता जब उन्होंने पढ़ी तब उनके हृदय के सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही उनको जो है मिलने लगे। और उस समय जो लीलाओं का भी बहुत अनुकरण किया जाता था, राम लीला इत्यादि कृष्ण लीला में, तो स्वयं ही जो है कभी कभी कृष्ण बनते थे और कभी दूसरे व्यक्ति भी जो कृष्ण बनते थे। तो कृष्ण लीला का ऐसा अभ्यास हुआ कि कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण था वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। So another aspect of Srila Guru Maharaj from when he was young is that he didn't like conflict. He didn't like arguments or conflict environments. He didn't like the situations that were created. So what he would do if quarreling was to take place, he would leave that place and go to a quiet place and then return home when things were calmed down. And in Guru Maharaj's history also, when he came to the month, he also was like this, that if he felt that there was quarreling, that he wouldn't be involved in the quarreling, he would leave. And then he would return when things would calm down. So like this we see that Guru Maharaj I asked Guru Maharaj recently that what do I do if I'm finding that my heart is feeling some type of way for somebody in a not nice way. Guru Maharaj said that you should leave that place, reflect, and then come back
and ask for forgiveness. That you should put that person first before you should put yourself. That way you will always remain humble and always remain tolerant. And we see that in this lifestyle, Guru Maharaj's lifestyle and his life, that he was also like this. Guru Maharaj says, there is no need to quarrel. It is better to walk away and diffuse the situation than to add ghee to the fire. So like this, he would look after the Matvasis, and we were hearing from some of the other sannyasis that Guru Maharaj had so much Vatsalya Bhav, so much love and affection as a father for everyone that came into the mat. Whether he knew you or didn't know you, you automatically felt that he had love and affection for you. You automatically felt that he was ready to help you in any circumstance. Whether you were asking for it in truth or whether you were lying, he would still be ready to help you. And that was one thing that I felt, that I saw in Srila Gurudev, that he was able to help me. And so I was seeing the same reflection in Srila Guru Maharaj. वह विशेष करके जब भी कोई किसी भी प्रकार का द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न होती थी, तो विशेष करके अपने जीवन में उन्होंने पालन किया कि जब भी द्वंदात्मक स्थिति आई तो उस द्वंद्व को छोड़ करके चले जाते थे। वो कहते थे कि द्वंद्व में रहने से लाभ नहीं है, जब चीजें शांत हो जाती तो फिर वह वापस आ जाती। तो अभी जब पीछे हम उनका दर्शन प्राप्त हुआ तो यही प्रश्न हमने उनसे पूछा कि वर्तमान समय में जो कुछ असुविधाजनक परिस्थितियां जो हम सबको विदित हैं, उन असुविधाजनक स्थितियों में सभी वैष्णव हैं, पर कुछ वैष्णवों के प्रति मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है जो मन को ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहले तो उस असुविधाजनक स्थिति से दूर हो जाओ और अग्नि में घी डालने का काम मत करो, क्योंकि उससे तुम्हारा अपराध होने की संभावना है। और दूसरा, जब दूर हो जाओगे तो पीछे जा करके विचार करना, और फिर जिस वैष्णव के प्रति कहीं कुछ मन में ऐसा विचार आ गया है तो जाकर के उस वैष्णव से क्षमा मांगना, और देखना चीजें जो है ठीक हो जाएंगी। तो यह जो उनका स्वभाव बाल्यकाल का भी था, आचार्य बनने के बाद भी उन्होंने इसी ही चीज का पालन किया कि द्वंदात्मक परिस्थितियों में वो स्वयं को लिप्त नहीं करते थे, और प्रत्यक्ष आदेश भी दिया हमें कि पक्ष मत लेना किसी का, एक पक्ष का होकर के दूसरे पक्ष की निंदा जो है मत करना, इससे भक्ति की विशेष जो हानि होती है, ये उन्होंने बताया था। So I'm going to skip a lot of things. Then one day Guru Maharaj met his god brother Rishikesh Prabhu, who told him about Param Gurudev and that he will take him to Bardwan, and he will take him to Bardwan and to meet Param Guru Maharaj. So that happened, and in 1959 Guru Maharaj joined the Mat on Vaman Dwadasi. Guru Maharaj at this point had no money to reach the Mat. Param Guru Maharaj understood that he had no money, so Param Guru Maharaj arranged for Srila Guru Maharaj to come to the Mat by getting money sent to him so that he could come. So if I just take this example, that relationship between Sri Guru and a real disciple is of that is beyond having to communicate, that he already knows the situation that he's arranging. This is the same example that we hear from Srila Gurudev. And when he was coming to Navadvip, and where Srila Vama Maharaj greeted him, because Param Gurudev had already sent him. We're seeing the same story in a different situation. So like this. Then when Guru Maharaj joined the Mat, he was 26 years old. So very young Guru Maharaj joined the Mat. Guru Maharaj's family tried to come back to get him,
But Param Guru Maharaj sent him away for some time so that his family, even if they were to come back surprisingly, that Guru Maharaj would not be present. So he was trying to protect him. But Guru Maharaj was not able to stay away from Param Gurudev. So after a couple of days that Param Guru Maharaj sent him away, Guru Maharaj returned. So Param Guru Maharaj was very shocked to see that why is Guru Maharaj come back? At that time, Param Guru Maharaj asked Srila Guru Maharaj, why have you come back? And Guru Maharaj replied, I was listening to your Harikatha. I did not want to stay away from hearing from you. This melted Srila Param Guru Maharaj's heart. Because listening from a Vaishnava that is of that caliber, that is in the army of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, I'm now understanding that actually we're protected by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's army. And that by listening to Harikatha, that we're somehow increasing our love for Radha Krishna and decreasing our love for this material existence. 1959 में श्री वामन द्वादशी के दिन उन्होंने अपनी मठ का जो जीवन था, मठ जीवन जो आरंभ किया। उनके पास धन नहीं था मठ पहुंचने के लिए, तो उनके गुरुपाद पद्म ने धन जो है भेजा, कुछ धनराशि भेजी जिससे वह मठ में आ सके। तो श्री गुरु और शिष्य का इस प्रकार का संबंध जैसे हम सुनते हैं, हमारे गुरुपाद पद्म जब नवदीप पहुंचे और कैसे श्री वामन महाराज जी ने आकर के, तो गुरु और शिष्य का संबंध इसी प्रकार का होता है। 26 वर्ष उनकी आयु थी उस समय, और परिवार लेने के लिए आया तो परम गुरुदेव जो उनके गुरुपाद पद्म, उन्होंने उनकी रक्षा भी करी बहुत बार। तो एक बार उनको कहा कि आप चले जाइए, अपने घर चले जाइए। तो देखा वो घर नहीं गए, घर गए और कुछ दिन में फिर से वापस आ गए। फिर मैं somebody else's home, किसी और के घर में उनको भेजा, और फिर ये वापस जब आ गए तो उन्होंने कहा आप वापस क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि मैं आपकी हरिकथा को जो है बहुत मिस कर रहा था। मैं मठ में आपके साथ जब आपकी हरिकथा सुनता था तो वो हरिकथा मेरे को नहीं मिल रही थी, उसमें बहुत मिस कर रहा था। ये सुन करके जो उनके गुरुपाद पद्म में उनका हृदय जो वो द्रवीभूत हो गया, क्योंकि वैष्णव से इस प्रकार सुनने की जो लालसा है, एक बार इसका संपर्क हो जाए फिर उससे दूर रहना जो है असंभव हो जाता है। तो किस प्रकार से हम सभी लोग जो है श्रील प्रभुपाद जी के जो गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी की ये जो आर्मी है उनके जो भक्त हैं, उनके जो परिकर हैं, उनके द्वारा हरि कथा के माध्यम से किस प्रकार हमारी रक्षा हो रही है। Soon after that, Guru Maharaj started mud life, and then in 1973, at the age of 40, Guru Maharaj was given sannyas on the day of Gaura Purnima, where he was given the title Srila Bhakti Jivanacharya Goswami Maharaj. At that time, there was God brothers who were a little upset that why was he given the title of Acharya. But we see that there's many meanings of Acharya, which I won't get into. But there's so many reasons why Guru Maharaj's characteristics of the title Acharya was not just a title, but it was actually him as a character, as a personality. He was then chosen to be the Acharya of the Math, and he was a personal sevak of Srila Bhakti Kamal Madhusudana Goswami Maharaj, Param Guru Maharaj, and he looked after Bardwan, Havira, Godlia, and Sridampur, Puri. He looked after the four main maths there. Just one other thing that I just want to add, because I know that time is running short, that Guru Maharaj has a really wonderful relationship with his deities, Shri Radha Govinda Ju. We hear that Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj had such a beautiful relationship with such wonderful deities, and we hear so many miracles that happened between Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and his Thakurji.
In the same way, Guru Maharaj, when he was serving, had so many incidents that took place. I just want to recall one incident and then I will. There's one in Barsana also, and then there's one in the Mat. So in the Mat, there were two Shaligram Shilas, one big Shaligram Shila and one small Shaligram Shila. So the priest that was looking after the Shaligram Shila, he was unwell, so Guru Maharaj took up the role of looking after Shaligram Shila. But in Guru Maharaj's heart, he felt that the asana that was given was too small, so he wanted to, and also but from a young age he was a carpenter, so his natural thing was carpentry. So he wanted to build something very beautiful, a throne, so that both Shaligram Shilas could sit beautifully together. So he created a bigger Shaligram asana for the bigger Shaligram. When Guru Maharaj did the puja and put the Shaligram Shila, big Shaligram Shila on the big asana and the small one in the small one, when Guru Maharaj put them to sleep and then they woke up the next day, that they swapped places. The big Shaligram Shila was in the small asana and the small Shaligram Shila was in the big asana. So like this, there were so many different relationships, and Guru Maharaj would always say that if we're able to look after Thakurji, if we're able to look after Hari Guru and Vaishnava, then our life is successful. So like this, he had many different interactions with Thakurji, and the more you read about it, the more you see these personalities, like Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, like Srila Gurudev, like Srila Guru Maharaj, that they have some amazing history that we're unaware of, and that actually, if we really want, a Vaishnava is not far away, and if we really want to proceed in Bhakti, then all we have to do is be really sincere. And that was one of the final instructions that Srila Guru Maharaj gave to me, was that if you're sincere, and I want that you serve Hari and Guru and Vaishnava, and if you're unable to serve Hari, Guru or Vaishnava by physicality, then by mind you should always be serving them. So on this auspicious day, I'm very grateful to Pujyapad Madhapur Prabhu for arranging this, for enabling me to open my heart to accept my faults and to understand that the glories of someone such of a high elevated personality like my Guru Maharaj and like Srila Gurudev. And I ask that you provide me with shelter, because I'm shelterless now. Even though they are with me always, but still physically I also need association. So I ask that you give me your blessings and you keep me under your wing and protect me, because I'm a Badajiv that has no inclination of how fortunate I am. So Vancha Kalpadurubhisha Kripa Sindhube Vicha Patadanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namah. एक मिनट के अंदर ही मैं फटाफट कर देता हूँ। 1973 में जब 40 वर्षों की आयु थी, तो गौर पूर्णिमा के दिन उनका संन्यास हुआ और उनके गुरुपाद पद में उनको नाम दिया श्री भक्ति जीवन आचार्य महाराज। वो अपने गुरुपाद पद में के सेवक भी थे और 4 मठों, 4 जो उनके मूल मठ हैं, उनकी जो था सेवा इत्यादि उन मठों करते थे। वो साथ ही साथ विग्रहों के साथ उनके अनेक प्रकार के लीलाएं हैं और दृष्टांत हैं कि कैसे श्री विग्रह हमारे दृष्टिकोण में हो सकता है विग्रह, उनके दृष्टिकोण में साक्षात श्री भगवान ही है। तो एक घटना जो बताई कि मठ में 2 शालिग्राम शिलाएं थी। एक शालिग्राम शिला का आकार थोड़ा बड़ा था, एक का छोटा था। तो यह कारपेंटर थे, तो जो कारपेंटर होते हैं बचपन से इनको अभ्यास था किस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए। तो देखा कि शालिग्राम शिला एक जो छोटी वाली और बड़ी वाली है वो एक साथ थी, तो उनके मन में आया कि उनके लिए अलग अलग आसन जो बनाना चाहिए। तो जब
पुजारी थे वो कुछ अस्वस्थ हुए, तो उन्होंने जब पुजारी की सेवा करनी आरंभ की तो इन्होंने 2 आसन बना दी, बड़ी शालिग्राम शिला के लिए एक आसन, छोटी शालिग्राम शिला के लिए एक आसन। सेवा करने के पश्चात जब इन्होंने रात्रि में श्री ठाकुर जी को विश्राम कराया तो दोनों शालिग्राम शिला एक ही साथ रहती थी है। तो उसके कारण क्या हुआ, जब अगले दिन जब सुबह उठे तो बड़ी शालिग्राम शिला छोटे आसन पे आ गई अपने आप ही, और छोटी वाली बड़े अपने आप पर आ गई। तो ये श्री ठाकुर जी जो है वह सजीव है, वह मुकेश तभी तक ही है जब तक संबंध युक्त वैष्णव उनकी सेवा जो है वह नहीं करते हैं। और अंत में विशेष करके श्रीपद माधवप्रिय प्रभु जी के लिए कहा कि हृदय से जो है बहुत विशेष आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करी, क्योंकि प्राय उनके विषय में वृंदावन में कोई इतना जानता भी नहीं और हो सकता है ना भी जानता। अवसर दिया अपने गुरुपाद पंथ की महिमा गाने के लिए, तो विशेष उनके लिए हृदय के अंतःकरण से जो है कृतज्ञता व्यक्त करी। और यह भी कहा कि अपने सौभाग्य का भी जो है वह हमें अनुभव होता है कि हमें प्रभु जी के निकट बैठ करके हरि कथा सुनने का जो है अवसर प्रदान होता है, उनकी शिक्षा इत्यादि, उनके दिशा निर्देश जो हमें प्रदान होते हैं, उसके लिए विशेष हृदय से जो हमने कृतज्ञता जो है प्रकट करी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने पहले तो थोड़ा सा श्रीमद् भागवत की कुछ कथा को श्रवण किया था, जिसमें कि देवकी और वसुदेव जी को जो कंस है उसने कारागार में डाल दिया, और उसके बाद में देवकी जी के 6 गर्भों का हम लोगों ने श्रवण किया। नारद ऋषि का कंस के पास में आना भी श्रवण किया। 7वें गर्भ में संकर्षण इत्यादि का आना भी हम लोगों ने श्रवण किया। फिर उसके बाद में बलदेव जी का जन्म, रोहिणी जी के गर्भ में उनका स्थापन, सारा कुछ ही विपिन प्रभु जी ने हम लोगों को सुनाया था। कैसे फिर 8वां गर्भ देवकी जी का हुआ और देवताओं ने आकर के उनका स्तुति किया, ये सारा कुछ हमने सुन लिया। कल श्रीमद् भागवत की कथा इससे आगे वाली हम लोग श्रवण करेंगे। आज बीच में एक भक्त भागवत श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी, उनके विषय में हमने कुछ अभी श्रवण किया। कैसे बताया उनके विषय में कि उनका आविर्भाव दही चीड़ा महोत्सव, जो कि गौड़ीय वैष्णवों का एक बहुत विशेष महोत्सव है, जिसमें नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की थी, उनसे सेवा ग्रहण की थी, उनके मस्तक पर अपने चरण कमल रखे थे और वर दिया था, घुचिला बंधन, आज से तुम्हारा संसार का सारा बंधन समाप्त हो गया। जो ये दही चीड़ा महोत्सव, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारे वैष्णवों को दही चीड़वा इत्यादि उसमें बहुत सारे फल डाल करके सबका भोजन करवाया था। उस दही चीड़ा महोत्सव वाले दिन ही शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी का शुभ आविर्भाव हुआ था इस जगत में। उसके बाद में उनके विषय में बतलाया कि कैसे उनकी छोटी आयु में ही उनके पिता का वियोग हो गया, पिताजी इस जगत से परलोक सिधार गए।
अधिकांश समय इनकी दादी ने इनका लालन पालन किया, और इनकी दादी जो है वो वैष्णवी थी, अर्थात शुद्ध वैष्णवों के साथ में, गौड़िया मठ के वैष्णवों के साथ उनका संबंध था। और इसीलिए वो क्या करती थी, सारे वैष्णवों वाले नियम घर में पालन करती थी। इसके कारण इनका भी बचपन से वही वाला संस्कार बनना प्रारंभ हो गया। संध्या के समय में उनके घर में नियम था। पुराने समय में लोगों के यही नियम होते थे, और जो बच्चों के लिए बड़े अच्छे संस्कार के रूप में भी बदल जाते थे। उनके घर में नित्य प्रति का नियम था, संध्या के समय में कुछ न कुछ पहले शास्त्रों की चर्चा होएगी। सभी घर के लोग एक साथ में बैठ जाएंगे और आस पड़ोस के लोग भी आ जाएंगे। अगर आस पास में कोई वैष्णव हैं तो उनको भी निमंत्रण करते थे। उनके लिए रहने की, खाने पीने की इनकी दादी व्यवस्था कर देती थी, और फिर कथा कीर्तन इत्यादि घर पर होता था नित्य प्रति। इसीलिए इनका भी फिर क्या अभ्यास पड़ गया, उसी में ही कभी आसन बिछाना, कभी वहां पर कोई और व्यवस्था करके देना, कीर्तन में बैठ जाना, कथा कुछ सुन लेना, प्रसाद ग्रहण करना, किसी साधु को प्रसाद अपने हाथों से दे देना। इस प्रकार से इनका जीवन भी जो है वो कैसे वाला प्रारंभ हुआ, साधुओं के साथ में प्रारंभ हो गया, भजन साधन वाला। छोटी छोटी सेवाएं जैसे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में की, अथवा श्री नारद ऋषि का भागवत में सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ऋषियों का थोड़ा छोटी अवस्था में जितना कर सकते वैसे वाला सेवा किया। तो उसी से ही इनके जीवन में भक्ति वाले संस्कार प्रारंभ हो गए। फिर एक समय आया जब ये लगभग 24-25 वर्ष की आयु के थे। इन्होंने उसी बीच में कुछ काम करना भी शुरू किया। घर के आसपास पहले पढ़ाई जो करनी थी वो तो की, किंतु काम थोड़ा बहुत किया, बहुत अधिक रुचि उस तरफ नहीं गई। स्वाभाविक रूप में ये पूर्व संस्कारों का भी खेल होता है। इसीलिए इन्होंने भक्तों के संग में रहना ही अपने लिए उचित समझा। विवाह इत्यादि आश्रम में नहीं जाऊंगा और भगवान का भजन करने के लिए अधिकांश समय लगाऊंगा, यही चिंता करके इन्होंने क्या किया, जिन वैष्णवों के साथ में संबंध अधिक होता गया उनमें से शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उनके निकट में आकर के रहना प्रारंभ कर दिया। उनकी हरि कथा कीर्तन इत्यादि सुनते। यद्यपि अब इनकी दादी ऐसे वैष्णवी थी, घर में नियम थे, हरि कथा कीर्तन इत्यादि के प्रसाद भी बच्चों को भी तब मिलेगा जब कथा कीर्तन पूरा हो जाएगा। उस प्रकार से होने पर भी जब ये मठ में आ गए तब भी फिर घर के कुछ लोग जो हैं वो क्या करने के लिए आएंगे, इनको वापस लेने आएंगे। इतना सहज नहीं होता सभी का स्वीकार कर पाना कि बच्चा आश्रम में चला जाए। बच्चा भजन करे अच्छी बात, कथा कीर्तन में रहे अच्छी बात, किंतु साधु बन जाएगा ये खराब बात है। हमारे सिद्धांति महाराज जी की माता जी, सिद्धांति महाराज जब साधु बन जाएगा, आश्रम में रहेगा, तो वो बार बार बोलती माला ही तो फेरनी है, घर में फेरी जा, तेरे को कोई मना करता है? तेरे को ग्रंथि तो पढ़ना, घर में पढ़ी जा, काम कुछ भी मत कर, विवाह भी भले ही मत कर, किंतु रह घर में, घर से तेरे को कहीं नहीं जाना। क्यों तेरे को ये साधु वाले कपड़े पहनने? इस प्रकार से जैसे घर के लोग सब समय असुविधा करते हैं, वैसे ही इनके लिए भी उसी प्रकार से इनके घर वाले लोग लेने के लिए आएंगे। इसीलिए इनके गुरु महाराज जी ने, शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने इनको पहले कहाँ भेज दिया, किसी और घर में भेज दिया कि ना मठ में होगा और ना कोई परेशानी होएगी। वो आएंगे फिर वापस चले जाएंगे। किंतु इन्होंने क्या कहा, तो 1-2 दिन किसी के घर में रह गए और वहां से फिर वापस आ गए मठ में। गुरुजी ने कहा अरे भाई तो जल्दी आ गया, तेरे माता पिता कोई और परिवार के सदस्य आएंगे, परेशानी होएगी। पिताजी तो है नहीं किंतु और लोग आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, आपकी कथा के बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा, किंतु बाकी जो चीजें आएंगी मैं अपने आप देख लूंगा, आपको ज्यादा असुविधा में नहीं डालूंगा।
इस प्रकार से हरि कथा के प्रति इनका आकर्षण था। जब इनका संन्यास इत्यादि दिया तो इनको आचार्य नाम किस लिए प्रदान किया? इनके गुरु महाराज जी ने केवल मात्र नाम देने के लिए नाम नहीं दिया जाता। वैष्णव जगत में विशेष करके, जैसे अब हमारा घर में जन्म होता है तो बच्चे का पंडित जी क्या करते हैं, जन्म पत्री देख करके कोई नाम का अक्षर निकाल देते हैं और फिर नाम रख देते हैं। और जब हम लोगों का हरि नाम इत्यादि भी होता है तब उस समय भी घर से जो तुम्हारा नाम था उसका पहला अक्षर लेकर के भगवान के नाम से संबंधित नाम दे देते हैं। किंतु जब संन्यास इत्यादि होता है, कुछ समय तक गुरुदेव के साथ में रहते हैं, वैष्णवों के साथ में रहते हैं, एक व्यक्ति का स्वभाव, एक व्यक्ति का किस प्रकार का भावना भगवान की भक्ति करने का, वो सारा बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके देख करके तब फिर संन्यास का नाम इत्यादि दिया जाता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में, सबका ऐसा नहीं भी होता। कोई कोई लोग तो अपने आप नाम चूज भी करते हैं और गुरुदेव को बोलते हैं गुरुदेव ये वाला नाम मेरा रख दो आप, संन्यास वाला, तो वो भी होता है और उसमें कोई दोष भी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। गुरुदेव ही बोलते हैं कभी कभी कि भाई तुम लोग अपना नाम अपने आप चूज कर लो, जो कहोगे वही वाला रख दूंगा। किंतु इनके गुरु महाराज जी ने इनमें आचार्य वाले गुणों को देख करके, आचार्य का गुण क्या होता है, स्वयं आचरण करते हैं शास्त्र की सब बातों का और अन्यों को भी उस वस्तु को सिखलाते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो इसलिए इनमें देखते थे इनके गुरु महाराज जी कि जो जो कथा ये सुनते रहते हैं उसको अपना जीवन में पालन भी करते रहते हैं और साथ ही साथ में जो कोई भी भक्त इनको मिलता है श्रद्धालु, उसको भी ये कथा सुनाते हैं बड़े प्रेम के साथ में। इसलिए इनमें इनके ऐसे वाले भक्तिमय आचरण को देख करके इनको क्या नाम दिया था, आचार्य महाराज। बाद में फिर इनके गुरु महाराज जी जब अप्रकट हुए, इन्हीं को दीक्षा मंत्र इत्यादि देने का जो एक सेवा भी दे करके गए कि अब हमारे जो ये सारे स्थान हैं वहाँ पर आप ही आचार्य का कार्य करना। इन्होंने बहुत वर्षों तक आचार्य का कार्य किया, किंतु बहुत सरल जीवन व्यतीत किया। हम लोगों का अभी ये समझ में भी नहीं आ सकता। उन्होंने अपने एक राइटिंग में भी लिखा है कि अभी हमारे गुरुदेव शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के विषय में लिखते हुए उन्होंने एक बात बोली कि आजकल लोग क्या करते हैं, एवरीवन इज एंजॉइंग द फॉलन स्टेट ऑफ बीइंग ऑप्युलेंट। वो कहते हैं कि अभी हम लोगों के पास में धन संपत्ति इत्यादि सभी गौड़िया मठों में बहुत सारा आ गया है। बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, बहुत सारे लोग भारत में प्रचार करते हैं। गुरु वर्गों के नाम के कारण हम लोगों के पास बहुत कुछ आ जाता है, किंतु हम लोग अगर उस प्रकार की धन संपत्ति इत्यादि का जो ऑप्युलेंस, उसी को इंजॉय करने में अगर हम रह गए, अहंकार आ गया, पैसा बहुत है, चिंता की कोई बात नहीं है, तो इसका नाम साधु जीवन नहीं है। साधु जीवन का नाम है हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना, सारा कुछ भगवान की सेवा के लिए व्यय करना, अपने लिए उसमें से कुछ भी किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदना नहीं, अपने लिए उस धन संपत्ति को खर्च नहीं करना। इस प्रकार का उन्होंने अपने सारे जीवन में भी पालन किया, इसलिए बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनको अगर कोई साधारण व्यक्ति देखता तो उनको कभी ये विश्वास भी नहीं होता था कि ये किसी मठ के आचार्य हैं। बड़े ही एक सादा जीवन, उच्च विचार लेकर के उन्होंने सारा जीवन यापन किया। एक समय वृंदावन में उनकी कथा श्रवण करने का अवसर हुआ था, किसी मठ में विग्रह प्रतिष्ठा थी, तो उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि वहां पर सारे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग ही थे, गृहस्थ लोग बहुत कम थे संख्या में, तो उन्होंने सुनाया था कि चैतन्य महाप्रभु ने सबको आदेश दिया था, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञाएं तुम्ही करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा।
कि आप लोग, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहा, आप लोग जाओ घर घर में, वहां पर भिक्षा मांगना। किस चीज की? चावल की नहीं, दाल की नहीं। ये सारी कथा उनकी मैंने उस दिन सुनी थी। चावल की भिक्षा लेने के लिए कहा नहीं, पैसे की भिक्षा के लिए कहा नहीं, कपड़ा मांग के लाना ये भी कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा? घर घर में जाओ, भिक्षा मांग के आओ। लोगों को क्या कहो कि हम लोग झोली फैला करके खड़े हैं, आप लोग कृष्ण कृष्ण बोलो, और हम लोग वही कृष्ण कृष्ण जो आप बोलोगे उसको अपनी झोली में लेकर के पैसे की तरह, भिक्षा की तरह हम चले जाएंगे। और आप जो कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, हम इसको जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, आपको इसका बहुत बड़ा फल बाद में मिलेगा। इस प्रकार से भिक्षा करने के लिए जाना है। बोलो कृष्णा, लोगों से कृष्ण के विषय में बुलवाना, भजो कृष्णा। और फिर उनको कह के आना कि अगर हम तुम्हारे घर पर अभी नहीं भी हैं, हम तो चले जाएंगे, बाद में भी तुम कृष्ण का भजन करना। और तीसरी बात महाप्रभु ने कही कि कृष्ण के विषय में शिक्षा प्राप्त करो। कृष्ण ने क्या क्या उपदेश दिए हैं, कृष्ण के विषय में उनके भक्तों ने क्या कहा है, 3 चीजें एक साथ में करो। कौन कौन सी? बोलो कृष्णा, कृष्ण का नाम अपने मुख से बोलते रहो। भजो कृष्णा, अपने हाथों से अपनी एनर्जी के द्वारा कृष्ण की सेवा करते रहो। और तीसरा क्या करो? करो कृष्णा शिक्षा, कृष्ण के उपदेशों को श्रवण करते रहो। अगर ये 3 चीजें एक साथ करते रहेंगे तब तो सारा जीवन भक्तिमय चला जाएगा। अगर इसमें से एक भी चीज छोड़ देंगे तो शिलाचार्य महाराज जी ने बोला थोड़े दिनों के बाद में बाकी 2 चीजें भी छूट जाएंगी। अगर केवल हरि नाम करते रहोगे, सेवा नहीं करोगे, उपदेश नहीं सुनोगे, हरि नाम अधिक दिन नहीं कर पाओगे, हरि नाम छूट जाएगा। फिर अगर सेवा नहीं करोगे तो भी हरि नाम नहीं कर पाओगे, उपदेश नहीं सुनोगे, तब भी तुम्हारा कब ज्यादा दिन तक हरि नाम और सेवा भी नहीं रह पाएगा। सेवा भी छोड़ दोगे करनी, हरि नाम भी छोड़ दोगे। इसलिए कृष्ण उपदेश को सब समय श्रवण करना साधु के मुख से, तब तुम्हारा हरि नाम सेवा ठीक से रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। इस प्रकार का वो उपदेश करते थे। उनका शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के साथ में, हमारे गुरुदेव के साथ में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। और बड़े सारे ऐसे बहुत दिनों के आचार्य होने पर भी जब उन लोगों के साथ मिलते थे तब क्या करते थे, एकदम से क्या एक भगवद गीता का श्लोक है, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। कि जब भी बड़े वैष्णवों के साथ में मिलते, साथ ही साथ में उनके साथ में भगवान की कथा की चर्चा करने लगते, उनसे कुछ कुछ पारमार्थिक प्रश्न करते, उसके उत्तर प्राप्त करके बड़े आनंदित होते और उन प्रश्नों उत्तरों को दूसरे लोगों को भी सुनाते। देखो मैंने वामन महाराज से ये प्रश्न किया था, उन्होंने ये उत्तर दिया था। इस प्रकार का इनका वैष्णव उचित सारा जीवन इन्होंने व्यतीत किया। आज हम लोग यहाँ पर उनका विरह महोत्सव बड़े ही सूक्ष्म, बड़े ही जैसे छोटे तरीके से हम लोग उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, किंतु हमारे इस छोटे से प्रयास से विपिन प्रभु, यशोदा दीदी ने उनके लिए इस प्रकार का उत्सव भी आज आयोजन किया। हम लोग इनके ऋणी हैं कि हम लोगों को उनके चरणों में थोड़ी सी पुष्पांजलि देने का अवसर प्रदान किया। श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज की जय, उनकी शुभ विरह महोत्सव की जय, तिथि पालनकारी सब भक्तों की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं
गोकुलोत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिका प्रियम्